याद रखिए कि इंसान की शान, इंसान की वैल्यू का पता इंसान के हदफ से चलता है। कि जो पहली, दूसरी या तीसरी मजलिस में नहीं थे, एक मुकद्दमा रखूं कि अमीरुल मोमिनीन से पूछा गया कि इंसान की कीमत क्या है। आज दुनिया में मुख्तलिफ लोग इंसानों की कीमत लगाने वाले हैं, मर्द की कोई कीमत, औरत की कोई कीमत। तो मौला से पूछा, मौला कीमत इंसान, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन क्या है। अब हो सकता है किसी इंसान की कीमत शहर रे की हुकूमत हो, किसी की कीमत सोना और दिरहम हो, किसी की कीमत शायद 4-5 लाख का घर हो, किसी की कीमत 1 मिलियन 1.5 मिलियन डॉलर हो। मौला फरमाते इंसानों की कीमतों का पता इंसानों की हिम्मतों से चलता है। जितना इसका गोल बड़ा होगा, जितनी इसकी हिम्मत बड़ी होगी, उतनी इसकी अल्लाह के दरबार में कीमत बड़ी होगी। अब फरमाया अगर तूने पता लगाना है कि तेरी कीमत क्या है, ये सोच ले कि तुमने अपनी ज़िंदगी में हिम्मत क्या बांधी। हिम्मत बोलते हैं कि एक ऐसा इरादा जिसके लिए इंसान सब कुछ करे, मर मिट जाए, मेहनत करे, जहमत करे, सुबह से शाम तक उसी काम के पीछे लगा रहे। फरमाती है इसकी हिम्मत है। मतलब पूरी ज़िंदगी में इस इंसान ने इस काम के पीछे अपना वक्त सर्फ कर दिया। फरमाया जब वो चीज़ तुझे मिल जाती है, वो तेरी कीमत है। अब फिर अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ये सोच कि जो तुझे मिला वो फना था या बका था। आपने सुबह से शाम तक मेहनत कर दी, मिसाल दे रहा हूँ कि यूके का पासपोर्ट मिल जाए, किसी ने सुबह से शाम तक मेहनत की फलां गाड़ी मिल जाए। पूरे कोयटा में हमारे शियों को जो शहीद किया गया, तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार शिया, डिया खान में 500 शिया, इतनी अदद पाराचनार के शियों की है। कराची का टोटल जमा करें 1000 शिया। लेकिन कितने लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने की ख्वाहिश में दरियाओं में डूब के मर गए। कितने लोग थे जो वाया तुर्की, रोमानिया के ज़रिए से यूरोप के सफ़र में आते आते दुनिया से चले गए। अब इस इंसान ने तय करना है कि मेरी कीमत क्या बनी। अल्लाह पूछेगा कि तुमने अपनी इतनी कीमती ज़िंदगी को किस राह में दे दिया था। और वही जो वाया मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, आज उसने पैसा भी कमा लिया, माल भी कमा लिया, उससे बोला जाए कि जिस रंगीनियों और जिस माल के लिए आपने इतना सख्त और कठिन सफ़र तय किया था, अब आपको $2 मिलियन देते हैं, उसी रास्ते से वापस आओ। कहेगा मौलाना नहीं, आप $10 मिलियन भी दो, हम उस रास्ते से वापस आने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब इंसान की अक्ल कम होती है, जिस चीज़ को वो वैल्यू दे रहा होता है, मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि अगर 7 साल के बच्चे से पूछो कि बेटा आइसक्रीम चाहिए या शादी करनी है, क्या बोलेगा? कहेगा वो आइसक्रीम चाहिए। अगेन यही क्वेश्चन 20 साल के जवान से करो, 21 साल के जवान से करो कि जवान शादी करनी है या गाड़ी चाहिए या घर चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, तो इसके लिए जिस चीज़ की प्रायोरिटी है वो और चीज़ है। हो सकता है ये जवान उस बच्चे को बोले कि बच्चा बड़ा बेवकूफ़ है कि शादी को छोड़ के, घर को छोड़ के, गाड़ी को छोड़ के आइसक्रीम के पीछे लगा है। वहीं पे इस बच्चे से पूछोगे वो कहेगा ये पागल है कि आइसक्रीम जैसी चीज़ को छोड़ के किसी इंसान के पीछे लगा हुआ है। हालांकि बच्चा अपनी जगह पे सही है, जवान अपनी जगह पे सही है, वो उस चीज़ को मांग रहा है जो उसके लिए वैल्यूएबल है, जो उसकी नीड है, जिस चीज़ में उसे लज्जत मिल रही है, जिस चीज़ में वो समझ रहा है कि इसके मिलने के बाद मुझे खुशी मिलेगी, उस चीज़ को मांग रहा है। वो जवान उस चीज़ को मांग रहा है जिसके लिए वो खुशी है। लेकिन यही जवान जो चीज़ 21 ईयर्स में मांग रहा है और शादी के बाद पूछोगे जनाब, तो कहेगा वो आइसक्रीम ही अच्छी थी। हाँ। क्यों 30 ईयर्स के बाद, 40 ईयर्स के बाद, 50 ईयर्स के बाद इंसान जब चीज़ों को तजुर्बा करता है तो इसकी वैल्यूज़ बदल जाती हैं। इससे तो साबित हुआ ना कि मेरी अक्ल कामिल नहीं है।
मैं एक ऐसा वजूद हूं जो डे बाय डे क्या करता हूं, सीखता रहता हूं, एक्सपीरियंसेस से, तजुर्बों से। मेरा जो इंतखाब है, मेरी जो सिलेक्शन है वो बदलती रहती है। तभी फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से लेके कब्र तक। मतलब इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट नहीं है कि दुनिया की तालीम की कोई लिमिट है कि आप बैचलर करोगे, मास्टर करोगे, पीएचडी करोगे, प्रोफेसर बन जाओगे, पोस्ट डॉक्टरेट करोगे, उसके बाद क्या ख़त्म। लेकिन इस्लाम में कोई इख्तिताम नहीं है। कहता है इल्म हासिल करते रहो, क्योंकि जितना इल्म आएगा उतना इंसान का इंतखाब दकीक होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा, उसकी गलतियां कम होती जाएंगी। यहाँ पे नहजुल बलागा में अमीरुल फरमाते हैं कि अल्लाह ने अली को जिंदगी कम दी, 60 साल जिंदगी, लेकिन फरमाया अली ने गुज़श्ता उम्मतों की, अंबिया की जिंदगी को पढ़ के वो तजुर्बा हासिल किया जैसे अली उनके साथ रहता था। हाँ? तो अक्लमंद इंसान का काम यह है कि लोगों की गलतियों से क्या करे, सीखे। ये नहीं कि वही गलती दोबारा करे, लोगों के तजुर्बों से सीखे। ये नहीं कि वो तजुर्बा इंसान क्या करे, दोबारा करे। तो फरमाया इंसान तेरी कीमत ये देख, जिस चीज़ के पीछे तू है क्या वो चीज़ बाकी है या फना है। बेहतरीन घर भी लोगे, आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स पुराना हो जाएगा। आज जिस गाड़ी के पीछे हो वो गाड़ी कल पुरानी हो जाएगी। आज जवान कहेगा आईफोन का फला मॉडल चाहिए, नेक्स्ट ईयर जब नया मॉडल आएगा इसी को सस्ते में बेचने पे क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो फरमाया तुम्हारा जो पसंद और नापसंद है, तुम्हारा जो इंतखाब और सिलेक्शन है, वो हवस की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, वो अक्ल की बुनियाद पे होना चाहिए। अगर कोई रिश्ता हुस्न की वजह से बना, जिस दिन हुस्न गया मोहब्बत भी चली जाएगी। अगर कोई रिश्ता माल की बुनियाद पे बना, जिस दिन माल भी गया मोहब्बत भी चली जाएगी। लेकिन अगर कोई रिश्ता अक्ल की बुनियाद पे बना, वजूद कट भी जाए पर हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ? ये कैसी मोहब्बत है कि मैं समझता अम्मार अली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये कैसी मोहब्बत है कि हबीब हुसैन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि ये जो इंतखाब था ये आक़िलाना इंतखाब था। तो मजलिस हुसैन का मकसद ये है कि इंसान की अक्ल को क्या किया जाए, परवान चढ़ाया जाए। अब आप जिस मुआशरे में रहते हैं, एक मटीरियलिस्ट मुआशरा, सवाल है कि जैसी आपकी सोच होती है वैसी आपकी सिलेक्शन होती है। दो तरह के कवानीन इलाही, जो कानून वही इलाही के ज़रिए बना। दूसरे कवानीन मदनी जो पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि वो कवानीन जो पार्लियामेंट में बनते हैं उनका बेस क्या है, और वो कानून जो अल्लाह बनाता है उसका बेस क्या है। ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं कानून बनाएंगे तो उनकी सोच एक ह्यूमन, एक इंसान के लिए क्या है, वो इंसान को क्या समझते हैं। आज किसी भी अंग्रेज़ को, किसी भी एथियस्ट को आप पकड़ेंगे, उससे पूछें कि डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन क्या है, तो कहता है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ये है कि इंसान जस्ट अ बॉडी है, इंसान सिर्फ जिस्म है। जब आपने इस वजूद की डेफिनेशन सिर्फ बॉडी की, तो आप सिर्फ किसकी नीड्स को पूरा करोगे, बॉडी की नीड्स को पूरा करोगे। आप रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए बनाओगे, सिर्फ बॉडी के लिए बनाओगे। लेकिन इस्लाम जब इंसान की डेफिनेशन करता है, कहता है कुल रूह मिन अम्र रब्बी, इंसान बॉडी भी है, इंसान रूह भी है। जब आपने दो डेफिनेशन कर दी कि इसका जिस्म भी है, इसके अंदर रूह भी है, तभी जब हम दुआ मांगते हैं तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, जहाँ जहाँ दुनिया मांगी वहाँ वहाँ आखिरत मांगी। दुनिया बदन के लिए, आखिरत रूह के लिए। जब दो डेफिनेशनें आ गई तो लिहाजा वो जो भी कानून बनाएगा जिस्म के लिए बनाएगा। अल्लाह जो भी कानून बनाएगा उसमें रूह भी शामिल होगी, जिस्म भी शामिल होगा। खुदा ये नहीं कहेगा कि सिर्फ जिस्म बच जाए, अल्लाह कहेगा जिस्म भी बचे, इंसान की रूह भी बचे। अब सबसे पहले आपने इस अकीदे को इतना पुख्ता कर देना है कि आपकी नस्लें माने कि वाक़अन मेरे अंदर कोई रूह भी है। इसके लिए मैं दो दलीलें दूंगा ताकि आपके बच्चे, आपकी नस्लें, मौला अमीर फरमाते मन आरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह, जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। जब तक अपनी वैल्यू, अपनी कद्र व कीमत को नहीं जानोगे तब तक अपना ख्याल नहीं करोगे। जिसने अपनी वैल्यू नहीं जानी उसने खुद को बड़ा सस्ता बेचा, जिसने अपनी कीमत जानी उसने जन्नत से कम खुद को कभी बेचा ही नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया की बेहतरीन दुआ कौन सी है, कि कहते हैं ना कि अगर किसी चिराग से जिन निकले और वो जिन कहे कि आज आप एक दुआ मांगो, उस दुआ को मैं कबूल करूंगा, वो कौन सी दुआ है? तो उलमा फरमाते हैं दुनिया की बेहतरीन दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि अगर इससे बेहतर दुआ होती खुदा वो हमसे मंगवाता। मेरी तफसीर सूरह हमद है, मजालिस में मौजूद है, आप सुन सकते हैं कि एक सूरत है जिसको खुदा डेली नमाज में पढ़ने का बोलता है। 17 रकात नमाज मिनिमम 10 टाइम सूरह हमद हर मुसलमान पे पढ़ना वाजिब है। और वो खुदा जो खुदाए हकीम है, उसकी हिकमत से खाली नहीं हो सकता कि वो एक सूरत को रिपीटेडली पढ़ने के लिए बोले। मैं कहूं परवरदिगारा पहली रकत में पढ़ा, दूसरी रकत में पढ़ा, मुझे इजाजत दी जाए कि नमाज ज़ोहर में सूरह हमद की जगह पे सूरह यासीन पढ़ूं जो कुरान का दिल है, आवाज आएगी नहीं। ऐ खुदा सूरह फजर पढ़ूं, आवाज आएगी नहीं। ऐ खुदा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ूं, आवाज आएगी नहीं। फरमा ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज नहीं अगर उस नमाज में सूरह हमद न हो। तो क्या है ऐसा सूरह हमद में? पूरा रोड मैप खुदा सूरह हमद में दे रहा है। अगर इंसान सूरह हमद को समझ ले, इंसान की जिंदगी आबाद हो जाती है। और उसी सूरह हमद में एक दुआ है जो हर इंसान मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे तूने नेमतों को क्या किया, नाजिल किया हुआ है। मतलब एक रास्ता है जिस पे इंसान चलेगा तो इंसान को कामयाबी मिलेगी। फरमा ला इवजाज फी, एक ऐसा रास्ता है जिसमें टेढ़ापन नहीं है। तो मुस्लिम की निशानी ये है कि उसकी ज़िंदगी का हर इंतखाब क्या होता है, सीधा होता है, हिदायत के रास्ते पे चलना चाहता है। हिदायत का रास्ता वही दीन का रास्ता है। अब ये सोचो कि करबला में दो चीज़ें हैं, एक तरफ इमाम हुसैन है, दूसरी तरफ दीन है। 5 मिनट के लिए सोचो कौन किस पे कुर्बान हुआ। हुसैन को खुदा ने दीन पे कुर्बान किया, अली अकबर को खुदा ने दीन पे कुर्बान किया, सैयदा ज़ैनब को खुदा ने दीन पे कुर्बान किया। राह विलायत की पहली शहीदा जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा, कितनी कीमत है इस बीबी की कि खुदा सैयदा को कुर्बान कर रहा है राह विलायत पर। ये वो रास्ता है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। जिस बीबी की शहादत आप मनाने आए हो, ये राह विलायत पे चलने वाली है। अब हमारे यहाँ हमारे शियों के जहनों में विलायत का मतलब यह है कि जिसने अली वलीउल्लाह पढ़ दिया अमीरुल मोमिनीन की विलायत का मानने वाला है। विलायत लफ्ज़ों का नाम नहीं, विलायत ख़ास तर्ज ज़िंदगी का नाम है। विलायत एक आइडियोलॉजी का नाम है कि जो उस आइडियोलॉजी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है उसकी सांसें लेना भी इबादत बन जाती हैं। जो उस आइडियोलॉजी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है वो रात को बिस्तर पे सोता भी है, और अगर चश्मे विलायत में सो रहा है तो उसका सोना भी इबादत बन जाता है। कि जब रसूल के पास एक मजदूर आता है, नबी उसके हाथों पे लगी हुई मिट्टी को देख के रसूल खुदा उसके हाथों को बोसा देते हैं, फरमाते हैं शैख़ फ़ी अयालिह कन्नबी फ़ी उम्मतिह, जो राह दीन पे चल के रिज़्क़ हलाल की तलाश में जा रहा है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में तबलीग के लिए बाहर निकला हुआ है। फिर जब किसी मजदूर के बदन से नबी ने पसीने के कतरे गिरते हुए देखे, फरमाया उम्मत ये मत देखना ये पसीने के कतरे हैं, बल्कि ये तस्बीह इलाही के दाने हैं जो उसके बदन से गिर रहे हैं। तो दीन का मतलब, इबादत का मतलब सिर्फ नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात नहीं है। दीन का मतलब एक ख़ास तर्ज ज़िंदगी है, एक ख़ास आइडियोलॉजी है जिसके तहत इंसान ज़िंदगी गुजारता है। आज जो जंग आप देख रहे हैं ना कि मुसलमान को कत्ल कर रहा है, ये जंग आइडियोलॉजीज़ की जंग है। एक वो मुसलमान जो रोज़ा रखे नमाज पढ़े, एक वो मुसलमान ये भी रोज़ा रखे नमाज पढ़े, लेकिन सवाल यह है कि रसूल की आइडियोलॉजी पे चलने वाला कौन है। करबला में जंग नमाज और रोज़े और हज और ज़कात की नहीं थी, ये जंग नजरिए की जंग थी, ये जंग आइडियोलॉजी की जंग थी। कि सवाल यह है कि आप किस आइडियोलॉजी पे रह रहे हो, कि आइडियोलॉजी ऑफ दज्जाल पे बिलीव करते हो या आइडियोलॉजी ऑफ खुदा पे बिलीव करते हो, अल्लाह की निज़ाम पे बिलीव करते हो या निज़ाम दज्जाल पे बिलीव करते हो। अब फिर तफसीर ये बताई जाए कि दज्जाल वो है जो एक आंख वाला है और इमाम वो हैं जो 2 आंखों वाले हैं। तो मौलाना अब तक इंतज़ार कर रहे हैं कोई बच्चा पैदा हो जाए जिसकी एक आंख हो। मैंने कहा जनाब 2 आंखों वाले भी दुनिया को नहीं चला सकते, एक आंख वाला कहाँ चला पाएगा। एक आंख वाला बच्चा तो एक नॉर्मल होता है। ये निज़ाम की बात हो रही है, ये फ़िक्र की बात हो रही है। एक आंख से मतलब क्या है
दो आंखों से मतलब क्या है? जब आप दुआ करते हो ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, तुम दो आंखों वाले हो, खुदा दुनिया में भी हसनात दे, आखिरत में भी हसनात दे। वो एक आंख वाला है, वो जो भी करता है सिर्फ दुनिया के लिए करता है, आखिरत के लिए कुछ भी नहीं करता। वो जब फैसला लेता है, डिसीजन लेता है, रिलेशन बनाता है, सिलेक्शन करता है, नज़र में एक ही चीज़ होती है कि इस रिलेशन से दुनिया को फ़ायदा होगा कि नहीं, ये माल आएगा दुनिया बनेगी कि नहीं, ये पैसा आएगा दुनिया बनेगी कि नहीं, फलां के साथ दोस्ती करूँगा, रिलेशन बनाऊँगा, पैसा आएगा कि नहीं। यानी हर चीज़ में वो किसको देखता है? दुनिया को देखता है। अब मेरा मुल्क बच जाए, चाहे दुनिया तबाह होती है हो जाए, मेरी ज़मीन बच जाए, मेरे लोग बच जाएं, लेकिन 60-70,000 लोग मर जाते हैं तो मर जाएं। मेरा घर बच जाए लेकिन दूसरों के घरों को आग लगती है तो लग जाए, जिसे सेल्फिशनेस का निज़ाम कहते हैं कि बस मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए लेकिन दूसरों के बच्चे तबाह होते हैं तो हो जाएं। लेकिन करबला में आओ, हुसैन कहते हैं मेरा असगर जाता है तो चला जाए, तेरे बच्चे बच जाएं। मेरा अकबर जाता है तो चले जाए लेकिन तेरे बच्चे बच जाएं। एक आइडियोलॉजी सेल्फिशनेस की आइडियोलॉजी है कि सिर्फ अपनी जात को बचाने की कोशिश कर रही है। दूसरी आइडियोलॉजी हुसैन की आइडियोलॉजी है, अपनी दुनिया तो दे रहे हैं लेकिन हुसैन अपनी आखिरत को बचा रहे हैं। तुम्हारे लिए खरजतोल इस्लाह उम्मत जद्दी, मैं इसलिए निकला ताकि उम्मत जद की इस्लाह कर दी जाए। अब सवाल यह है कि आप दुनिया को किस आंख से देखते हो? क्या इमाम ज़माना की आंखों से देखते हो या निज़ाम तागूत की आंखों से देखते हो? तो जब डिसीजन सिर्फ दुनिया के लिए रखे जाएं तो ये इंसान कलमे अली तो पढ़ रहा है लेकिन निज़ाम यजीद में रह रहा है। असल किस आइडियोलॉजी के तहत आप जिंदगी गुजारते हो? जब आइडियोलॉजी सही हो जाती है तो इंसान का सिलेक्शन और रिलेशन भी सही हो जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वक्त की कमी है, मैं जल्दी जल्दी सिर्फ आपको पॉइंट्स दे रहा हूं, बाकी सोचना आपका काम है कि जब इंसान की डेफिनेशन सिर्फ ये हो कि इंसान जस्ट अ बॉडी है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए बनाएगा? बॉडी के लिए बनाएगा। इंसान को बिस्तर पसंद है, नरम हो, लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, ये सब कुछ किसके लिए है? बॉडी के लिए है। वो शहवत हो, वो गुस्सा हो, वो इमोशंस हो, जो इसको पसंद होगा वो इसके लिए रूल बनाएगा। जितने भी LGBTs के कवानीन बने किसके लिए बने? बॉडी के लिए बने। अगर इंसान किसी चीज को, जब मैं बोलता हूं इंसान तो जहन में रखिए इंसान मीन बॉडी। एक मुसलमान जब बोलता है इंसान तो उसमें बॉडी भी है, सोल भी है। लेकिन जब एक एथियस्ट बोलता है इंसान तो इट मीन जस्ट अ बॉडी। वो बोलता है मरने के बाद हम नेचर का एक हिस्सा हैं, हम घास बन जाएंगे, पौधे बन जाएंगे, प्लांट्स बन जाएंगे, ये द एंड है। तभी आप जितने भी ओल्ड हाउसेज में जाते हो, जब यंग एज में होते हैं बड़े एनर्जेटिक, लेकिन जब ओल्ड एज में जाते हैं तो एक यास, एक नाउमीदी, एक गम, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि कहते हैं हमने इतना कुछ किया, अब द एंड है, मतलब सब कुछ खत्म, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। ये मेहनत, ये जहमत, ये सब कुछ टेम्परेरी एंजॉयमेंट। अब देखते हैं कि इख्तिताम इंसान को पसंद नहीं, एंड इंसान को पसंद नहीं आता। तभी हर इंसान के वजूद में, चाहे 70 साल का बूढ़ा भी हो, 80 साल का व्हीलचेयर पे बैठा हो, लेकिन अगर ऐसे कोई बोले कोई ऐसी दवाई बनी है जिसके खाने से आप 10 इयर्स जवान हो जाओगे, मिलियंस देगा उस जवानी को खरीदने के लिए, क्योंकि क्या समझ रहा है सब कुछ यहां है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन है, फरमाता अल मौत ली अहला मिनल असल, या कहें वल्लाहु ला इब्नु अबी तालिब अनस बिल मौत मिन तिफ्ल बिसदी उम्मी। अल्लाह की कसम, अली को मौत से इतनी मोहब्बत है जितनी छोटे बच्चे को अपनी माँ की छाती से मोहब्बत होती है। जिसके जहन में तसव्वुर ऑफ लाइफ जस्ट अ बॉडी है, वो बोलेगा कि मैंने मरना है। लेकिन जिसके जहन में तसव्वुर ऑफ सोल है, एक मुस्लिम दुनिया को द एंड नहीं समझता। दुनिया एक चैप्टर ऑफ लाइफ है, इसके गुजरने के बाद इंसान का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। फरमाते हैं कि मौत इब्तदाए जिंदगी है, इंतहाए जिंदगी का नाम नहीं है। तभी मौला फरमाते हैं हर मरने वाला मरने के बाद खुश होता है। का मौला गुनहगार का वो भी खुश होता है, का मौला मोमिन का वो भी खुश होता है। का मौला क्यों?
का मोमिन इसलिए खुश होता है क्योंकि नेमतों को देखता है, कहेगा काश पहले मर जाता, ये दुनिया के टेंशनों से मेरी जान छूट जाती। का मौला गुनहगार क्यों खुश होता है? का वहां के अजाब को देख के खुश होता है, अच्छा हुआ जल्दी मर गया, ज्यादा गुनाह करता ज्यादा अजाब मिलता, इतने में ये मेरी जान छूट गई। जब आपने डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जस्ट बॉडी की, फिर जर्मनी में जुलूस भी निकलेगा कब हमें परमिशन दी जाए कि इंसान की मैरिज जानवर के साथ भी लीगल की जाए, ये बाकायदा जुलूस निकला है। देन वो पार्लियामेंट में जाते हैं, डिबेट करते हैं कि जिस तरह एक नारा निकला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्योंकि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मैं जिसके साथ भी इसको इन्वॉल्व करना चाहता हूं मुझे परमिशन दी जाए। अब एक सोसाइटी है जिसकी मेंटलिटी ये बनी है कि इंसान सिर्फ बॉडी है और सिर्फ इंसान ने 60-70 ईयर्स गुजारना है। भाई एक आदमी उसको किसी चीज में लज्जत मिलती है, सुकून मिलता है, तो कहते हैं आपका क्या जाए, उसको वो रिलेशन बनाने दो, क्योंकि इसने सिर्फ 60-70 साल जिंदगी गुजारनी है। और अगर इसकी बॉडी की कोई नीड है तो उस नीड को पूरा करने दो, आप बीच में रुकावट क्यों डालते हो? जब तक अपनी नस्लों को यह समझाओगे नहीं कि मेरे लाल आप जस्ट अ बॉडी नहीं हो, इस बॉडी के साथ एक सोल भी है। अब उस सोल को प्रूव कैसे करना है? क्योंकि ये मकतब अक्ल है, ये मकतब लॉजिक है। 3 दलीलें दूंगा जल्दी जल्दी से, फिर कुछ इशूज़ की तरफ में आगे बढ़ूंगा कि मकतब हिकमत है। दीन से जब आप अक्लानियत को निकालोगे, बच्चों को तोता न बनाओ। उस दिन मैंने नमाज की दलील दी कि वो नमाज जो मुझे दुनिया में फ़ायदा न दे उस नमाज का फ़ायदा नहीं, रोज़ा मुझे दुनिया में फ़ायदा न दे रोज़े का फ़ायदा नहीं। हर अमल जो आप करते हो उसका दुनिया में भी फ़ायदा है, उसका आखिरत में भी फ़ायदा है। सिर्फ नस्लों को ये बोलोगे बेटा इसके काम के करने से आखिरत में फ़ायदा होगा, ये गलत है। क्योंकि जो अमल कर रहा हूँ वो बॉडी के साथ कर रहा हूँ, और जब बॉडी कोई काम कर रही है तो उसका बेनिफिट बॉडी को भी होना चाहिए, क्योंकि वो अमल मुझे करवा रहा खुदा रहा है, और खुदा हकीम है, और रब्बे हकीम कभी भी गैर हकीमाना काम करने का हुक्म दे ही नहीं सकता। कि अगर खुदा कह रहा है आपने 18 आवर्स 15 आवर्स भूख काटनी है, तो इस भूख का यकीनन इस बॉडी को कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, वरना खुदा कभी हुक्म नहीं देगा। अगर वो मुर्गी के गोश्त को हलाल कर रहा है, बकरे के गोश्त को हलाल कर रहा है, खंजीर के गोश्त को हराम कर रहा है, यकीनन इसके बेनिफिट्स मेरी बॉडी को भी होंगे, और अगर किसी से रोक रहा है उसके नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो मेरी बॉडी के लिए भी होंगी। जब तक इसको मेडिकली प्रूव नहीं करोगे तब तक फ़िक़्ह इस्लामी को समझने की अक्ल और शनाख्त इंसान के अंदर पैदा नहीं हो सकती। अब देखिए, जिसने कहा कि इंसान जस्ट अ बॉडी है, मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन करूँगा। ये गिलास है, इस गिलास की एक कैपेसिटी है, मतलब इस गिलास में इतना ही पानी आ सकता है। अब मेरे हाथ में गिलास हो, मैं आपको बोलूं कि आप मेरे लिए 2 लीटर पानी लाओ, तो आप पूछोगे ना मौलाना ये पानी किसके लिए मांग रहे हो? तो मैं बोलूँगा गिलास के लिए। तो आप बोलोगे ये इलॉजिकल डिमांड है, क्योंकि गिलास में अगर 300 ग्राम पानी जा सकता है, आप 2 लीटर की डिमांड कभी भी नहीं करोगे। मतलब मैं डिमांड वही करूंगा जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है। अगर मैं जस्ट अ बॉडी हूं तो बॉडी की डिमांड वही होनी चाहिए जो बॉडी की क्या है, कैपेसिटी है। मतलब आपका मैदा है, मैदे में जगह कितनी है, ये खाने की डिमांड वही इसने करनी चाहिए। दूसरी चीज, बॉडी जिस चीज की डिमांड करे उस चीज का मेरी बॉडी के साथ मैच होना बड़ा जरूरी है। इंसान कभी भी नहीं कहेगा मैंने पत्थर खाना है, डिमांड ही नहीं करेगा। इंसान कभी डिमांड नहीं करेगा मैंने लकड़ी खानी है, इंसान कहेगा मैंने सब्जी खानी है, मैंने गोश्त खाना है। उसके बरअक्स यही जिस्म अल्लाह ने शेर को भी दिया है, बट शेर कभी भी नहीं बोलेगा मैंने घास खानी है। बेहतरीन भिंडी बनाओ, बेहतरीन वेजिटेबल्स बनाओ, सजा के बेहतरीन सुफरा लगा के कहो शेर साहब आओ आपके लिए हमने आज सब्जी बनाई, कहेगा सब्जी तू खा, मेरा जिस्म इससे मिसमैच है, मैं ऐसी डिमांड ही नहीं करता। जो मेरे अंदर वैसी बॉडी वैसा स्टमक खुदा ने बनाया ही नहीं है। इस तरह बकरी को लाओ, बकरी साहबा आपके लिए हमने कढ़ाई बनाई है, आज हलीम बनाया है, कहेगी नहीं मेरा जिस्म मिसमैच है, मेरा मैदा बना ही किसके लिए है, वेजिटेरियन चीजों के लिए बना है। लेकिन यहीं पे इंसान गोश्त की डिमांड भी करेगा, सब्जी की डिमांड भी करेगा। ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि इंसान को वेजिटेरियन होना चाहिए। अगर वेजिटेरियन इंसान होता तो कभी इंसान के वजूद में गोश्त की डिमांड पैदा ना होती। डिमांड बताती है कि बदन उस चीज को ऑब्जर्व कर सकता है, बदन उस चीज को डाइजेस्ट कर सकता है,
तभी मैं उस चीज की क्या कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं। तो एक तो जिस चीज की डिमांड है उसका मेरी बॉडी के साथ मैच होना जरूरी है। ऐसी डिमांड कर नहीं सकता जो मेरी बॉडी के साथ मिसमैच हो। आखिरी चीज, कभी भी ऐसी चीज की डिमांड नहीं करता, या तो मैंने उस चीज की मेरे अंदर डिमांड है या मैंने उस चीज को पहले चखा है, टेस्ट किया है। जैसे पाकिस्तानीज और इंडियन जब इन कंट्रीज में आते हैं तो आम के मौसम में उनका दिल करता है कि आम खाएं, बट मोस्ट ऑफ ईरानियंस, उनको नहीं पता कि आम क्या है, मैंगो क्या है। अभी तो पता चल गया है, लेकिन पहले नहीं पता था उनको, तो वो कभी भी नहीं बोलते कि हमें आम खाना है। अगर कोई साउथ अफ्रीका से आया है, वहां के कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, बताते मौलाना वहां वैसा फल है, मैं कभी डिमांड नहीं करता क्योंकि मैंने वो फल खाया ही नहीं है। आप उसकी डिमांड करते हो। पाकिस्तानी बोलेगा कि हमें बिरयानी चाहिए, हमें निहारी चाहिए, लेकिन कभी भी एक अरब नहीं बोलेगा कि मुझे निहारी खानी है, क्योंकि उसने कभी खाई नहीं है। तो आप उस चीज की डिमांड करते हो, या उसकी नीड हो, या आपने उसको पहले चखा हुआ हो। अब आते हैं डिमांड्स ऑफ इंसान पे। किसी भी एथियस्ट को बिठाइए, बोलिए कि आप बॉडी हो, कहेगा यस। बॉडी लिमिटेड है या लिमिटेड है? हर बंदा बोलेगा बॉडी लिमिटेड है। स्टमक लिमिटेड, इंसान की निगाह लिमिटेड, इंसान जो साउंड सुनता है उसकी भी एक लिमिट, इंसान की ताकत की लिमिट, इंसान की लज्जत की लिमिट। यहां पे आगे नराकी का जुमला फरमाता है, इंसान तेरी हर लज्जत की इंतहा खुदा ने निजासत रखी। कभी सोचा है? पानी पियोगे द एंड नजिस, खाना खाओगे एंडिंग नजिस, लज्जत निकाह, लज्जत शहवानी, एंडिंग नजिस। पर मैं कभी सोचा उसने जानबूझ के तेरी लज्जतों की इंतहा निजासत क्यों रखी? दूसरी चीज, उसने हर लज्जत को टेम्परेरी बनाया। कोई ऐसी लज्जत नहीं है जो मैक्सिमम हो, हर लज्जत टेम्परेरी। तो फरमाया अपनी अक्ल की तरफ रुजू कर, ऐसी लज्जत के आशिक न बन जिसकी इंतहा निजासत हो। ये जस्ट फॉर बॉडी के लिए एक लज्जत है, टेम्परेरी लज्जत है, इसकी आशिक न बनना। लव कभी ऐसी चीज के साथ न करना जो नजिस हो जाए, प्यार कभी ऐसी चीज के साथ न करना जो खत्म हो जाए, इश्क उससे करना जो कभी भी खत्म न हो। फरमाया फिर ऐसी लज्जत के आशिक बन जिसकी इब्तदा भी नूर हो और इंतहा भी नूर हो। इश्क ला मुतनाही। अब किसी भी आप अंग्रेज को लाएं, पहले उसको बताएं बॉडी लिमिटेड है, बोलेगा हाँ लिमिटेड है। इंसान का एक साइज है, स्टमक का साइज है। अब ये अगर मैं जस्ट अ बॉडी हूं तो मेरी जो डिमांड्स हैं वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। एक लिमिटेड बॉडी अनलिमिटेड ख्वाहिश नहीं कर सकती, ये इलॉजिकल है। क्योंकि अगर ख्वाहिश अनलिमिटेड है तो मेरे अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं मुझे 10 लीटर पानी पीना है तो आप बोलोगे जनाब इसके अंदर 10 लीटर की जगह भी है कि नहीं? कोई टैंक में पानी डलवाना है या पेट में? तो इलॉजिकल डिमांड है। आपकी बॉडी लिमिटेड, डिमांड अनलिमिटेड। लेकिन इंसान बड़ा अजीब है, इसका सब कुछ अनलिमिटेड है। बैंक में कितने पैसे हैं? का मौलाना $1 मिलियन। किसके लिए जमा किए हैं? क्या बॉडी के लिए। बॉडी की नीड कितनी है? कैलकुलेट करो पर मंथ। मैक्सिमम 5,000 पाउंड खाओगे, 6,000 पाउंड, बहुत ज्यादा घूमो 10,000, बहुत ज्यादा याशी करो 20,000। उतना पैसा इंसान जमा करे ना। लेकिन दुनिया के एलन मस्क से भी पूछोगे कि आज तुम्हारे पास जितनी दौलत है बोल दो इनफ, बोलेगा नहीं, अनलिमिटेड माल चाहिए। किसके लिए चाहिए पता ही नहीं इसको। अब जब मैं डिमांड कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है डिमांड? बॉडी कर रही है। अनलिमिटेड माल, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड हुस्न, अनलिमिटेड लज्जत, अनलिमिटेड लाइफ। मेरी जितनी भी डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो ये डिमांड बॉडी की तो हो नहीं सकती क्योंकि बॉडी लिमिटेड है। अब ये डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्योंकि लिमिटेड बॉडी के लिए अनलिमिटेड मांग रहा है, और जब वो अनलिमिटेड बॉडी को देता है ये मिसमैच है। जब वो मिसमैच होता है ये डिप्रेशन में चला जाता है, इसको सुकून नहीं मिलता, ये सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि वो चीज इसके लिए है ही नहीं। मसलन आप में से कोई जवान उठे कि मौलाना आप ये बताइए पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत तरीन जगह कौन सी है, मैंने घूमनी है। या मैं आपसे पूछूं तो शायद आप में से कोई कहे कि मसलन स्विट्जरलैंड चले जाए मौलाना, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैं चला गया, आप चले गए, घूम के आ गए,
नेक्स्ट ईयर फिर छुट्टी आई दिसंबर में, कहा मौलाना इससे भी ज़्यादा कोई खूबसूरत जगह बताइए। भाई देख के तो आए थे, कहा नहीं नहीं मोर और ज़्यादा। फिर मैंने कोई मुल्क आपको बताया, फिर नेक्स्ट ईयर आप आए, कहा मौलाना इससे भी ज़्यादा। मैंने कहा भाई पेट नहीं भर रहा, कहा नहीं नहीं और खूबसूरत, और जगह दिखाई, फिर और जब तक जिंदा हो क्वेश्चन वहीं का वहीं होगा, मुझे और खूबसूरत दिखाओ। मतलब दुनिया का हुस्न तेरे बदन को मुतमईन नहीं कर रहा, तेरे अंदर अनलिमिटेड की डिमांड है कि मुझे ऐसा हुस्न अनलिमिटेड बताओ जिसको देख के मैं मुतमईन हो जाऊं। मौला हुसैन का बड़ा प्यारा फरमान है, फरमाते हैं ऐसे सुफरों पे न बैठा करो जहां पे ज्यादा खाने हो। मौला क्यों? फरमाया क्योंकि ख्वाहिश है अनलिमिटेड, बदन है लिमिटेड। जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी ये बदन मायूस हो जाता है। कैसे? आपको शदीद भूख लगी, सुफरे पे सब कुछ था, पेटू लोग जो हैं, तो देखा तो सारा खा जाऊंगा, लेकिन पेट लिमिटेड है, ख्वाहिश अनलिमिटेड है, सारा खा जाऊं, खा नहीं सकेगा तो अंदर क्या पैदा होगा? गम पैदा होगा। मैं कहता हूं ना, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं टेलीफोन करके पहला फोन ये करते हैं खाने में क्या मिलेगा, बूफे में क्या है मौलाना, नाश्ते में क्या है मौलाना। 40 किस्म के खाने पड़े होते हैं इंसान के सामने, ख्वाहिशें सारे खाऊं, जबकि ख्वाहिश इलॉजिकल है क्योंकि बदन क्या है? लिमिटेड है। का जब उन सुफरों से उठेगा तो हसरत लेके उठेगा, और हसरत गम पैदा करती है। तभी फरमाया उतनी ख्वाहिश करो जितनी बदन की नीड है। अब अनलिमिटेड ख्वाहिश को इंप्लीमेंट कर रहा हूं बदन पे। अब यहां पे मासूम फरमाते हैं अगर ये ख्वाहिश आ रही है अनलिमिटेड की, ये सोचो ये कौन कर रहा है? डेफिनेटली ये ख्वाहिश बॉडी की नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी लिमिटेड है। कोई है जो अंदर ख्वाहिश कर रहा है अनलिमिटेड की, फरमाया वो तुम्हारी रूह है, जिसके लिए कहता हुआ नफ़ख्तु मिन रूही, और नफ़ख़ इलाही है जो अनलिमिटेड की क्या कर रहा है? ख्वाहिश कर रहा है। और फरमाया कि रूह कब मुतमईन होती है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ये रूह तब मुतमईन होती है जब रब के साथ इसका मिलाप होता है। क्यों? फरमाया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम के अली याद कामयाब हुआ। कामयाब कब हुए? जब अली की मुलाकात खुदा से हुई। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का कॉन्सेप्ट ये है। आप अनलिमिटेड की ख्वाहिश करते हो, बट मिस्टेक क्या करते हो? उस अनलिमिटेड को बॉडी को देते हो। बॉडी के अंदर कैपेसिटी नहीं है अनलिमिटेड की। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिजबल फजअलहु दक्का व खर्र मूसा साइका। जब इन्होंने कहा कि मूसा हमने खुदा को देखना है, कहा नहीं देख सकते, कैपेसिटी नहीं है इस बॉडी के अंदर, कहा नहीं देखना है। अल्लाह ने कहा लाओ, कहा जब आए और रब ने एक झलक दिखाई, सारे जल के क्या हो गए? राख हो गए। क्योंकि बदन के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। वो कैपेसिटी किसके अंदर है? रूह के अंदर है। तो ये साबित होता है कि ये जो मेरे अंदर अनलिमिटेड की डिमांड्स होती हैं, ये डिमांड्स बदन की नहीं हैं, ये डिमांड्स रूह की डिमांड है। अब जब तक रूह को वो दूंगा नहीं, तब तक मेरे वजूद में सुकून पैदा होगा नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो मर्द हो या औरत हो, ये समझे कि खुदा ने आपको एक बदन दिया, रूह के एतबार से मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, कोई डिफरेंस नहीं है मर्द और औरत में। पर जिस्म के एतबार से खुदा ने हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया है वो अलग बनाया है। अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर खुदा ने मर्द की भी एक ड्यूटीज रखी हैं, औरत की भी ड्यूटीज रखी हैं। जनाब सैयदा के पास एक खातून आई, सलवात पढ़ें बीवी की शान पर। देखिए, मेरी एक मौलाना से बड़ी डिबेट हुई कि मौलाना यूके में रहना बेहतर है या पाकिस्तान में। मैंने कहा कोई भी हुकूमत इस्लामी हो वहाँ रहना बेहतर है। उन्होंने कहा नहीं मौलाना, बड़ी डिबेट की क्योंकि यहाँ रहते थे तो ज़ाहिर है दिफा भी करना था उन्होंने। तो कहा मौलाना वहाँ चोरी चकारी, वहाँ झूठ, वहाँ ये वहाँ वो, यहाँ एथिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहा देखिए ये सब चीज़ अपनी जगह। इस्लाम में एक लफ्ज़ है विलायत, समझें इस बात को।
शिया विलायत अमीरुल मोमिनीन में रहता है। मौला के पास एक चाहने वाला है कि मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ। इमाम ने फरमाया कि मुझे तेरे वजूद में अपनी विलायत नज़र नहीं आती। कहने का मौला मैं अली वलीउल्लाह पढ़ता हूँ। इमाम ने कहा नहीं पढ़ते हो, मेरी विलायत को मानते नहीं। कहा मौला क्या मतलब? कहा तुम अली की हुकूमत को नहीं मानते। क्या मतलब मौला आपकी हुकूमत को नहीं मानते? सादा सा था। उसने कहा मौला अभी तक आपको हुकूमत मिली नहीं है। इमाम ने फरमाया जिस हुकूमत की तू बात कर रहा है वो अली के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। कभी फरमाया कि मेरी जूती की कीमत ज़्यादा है इन हुकूमतों के बदले में। कभी फरमाया कि हैवान के नाक से जो पानी निकलता है उसकी कीमत ज़्यादा है इस हुकूमत की जो तुम बात कर रहे हो। कहा हमें इलाही हुकूमत मिली हुई है। कहा मौला कैसे मानूं आपकी हुकूमत को? मौला ने फरमाया कि मुझे तेरे दिल पर अली की हुकूमत नजर नहीं आ रही। आज एक मर्द एक औरत ये सोचे कि वाकईअन में जिंदगी हुकूमत अली में गुजार रहा हूं कि नहीं, गुजार रही हूं कि नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ दीन को मैंने समझा है कि नहीं, अहकाम इलाही पे मैं जिंदगी गुजार रहा हूं या गुजार रही हूं कि नहीं। दीन नमाज और रोजे का नाम नहीं मेरे अजीज। नमाज इज द पार्ट ऑफ दीन, रोजा सिंगल पार्ट ऑफ दीन। लेकिन जिस सोच के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, क्या वो सोच दीन की सोच है कि नहीं है? इमाम ने फरमाया कि अपने वजूद पर कहा पूरे कूफे पे अगर अली की हुकूमत नहीं, तेरे ऊपर तो अली की हुकूमत होनी चाहिए ना। कि तेरे दिल पे मेरी हुकूमत है या शैतान की हुकूमत है? इब्न मुलजिम अल्लाह अकबर कर रहा था पर निगाहें कुत्तामा पर थीं। इब्न साद अल्लाह अकबर कर रहा था पर दिल पर रह की हुकूमत थी। काजी शुरे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता था पर दिल में माल और दुनिया की हुकूमत थी। कि तेरे दिल पे अली की हुकूमत है कि नहीं? का जहां तक इस हुकूमत को बना सकता है बना। अगर कोई कहे कि मौलाना बीवी नहीं सुनती, बच्चे नहीं सुनते, मैं तो बड़ा मजलूम आदमी हूं, तो मैंने कहा तेरे पाँव तो तेरी सुनते हैं, तेरी आंखें तो तेरी सुनती हैं। यहाँ मजलिस में चल के आया, किसी ने मजबूर तो नहीं किया, कदम आपने आगे बढ़ाए, इस पर किसकी हुकूमत है? आपकी हुकूमत है। तो इस विलायत को विलायत अली में बदल दें। आंखें वो देखें जो अली को पसंद हो, कदम वहाँ जाएं जो अमीरुल मोमिनीन को पसंद हो। अब घर पे चलती है तो घर पे माहौल अमीरुल मोमिनीन वाला बना, भाइयों पे चलती है तो भाइयों पे उस हुकूमत को क्या कर, नाफिज कर। फरमाया जिंदगी किसकी विलायत में? अमीरुल मोमिनीन की विलायत में। अब मौला अमीर से पूछा कि मौला मर्द को कैसा होना चाहिए, औरत को कैसा होना चाहिए? पहले इन दो वजूदों को आप समझें। औरत मजहर जमाल खुदा है, ये ख़वातीन समझें। मर्द मजहर जमाल खुदा है, जलाल खुदा है। मर्द के अंदर सिफात जलाली जाहिर होती हैं, औरत के अंदर सिफात जमाली। औरत का वजूद नाजुक, औरत का वजूद अल्लाह ने पुरकशिश रखा मर्द के लिए। मर्द का वजूद सख्त, मर्द का वजूद भरम वाला, क्योंकि सिफत जलाल का मजहर है, वो सिफत जमाल का मजहर है। अब बाय नेचर देखें, ख़वातीन से पूछें कि आपको कैसे मर्द अच्छे लगते हैं। कोई नाजुक मर्द जो चले तो औरतों की अदाएँ करे, हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप किया हो उसने, तो वो कहेंगी ऐसा मर्द सत्यानाश हो ऐसे मर्द का। कभी भी ऐसा मर्द किसी औरत को अच्छा नहीं लगता। और किसी मर्द से पूछें कि आपको कोई बॉडी बिल्डर बीवी चाहिए, डोले शोले हों, बॉडी बॉडी बनाए, वो नहीं, उसकी फितरत में है कि औरत क्या चाहिए, नाजुक चाहिए, मजहर जमाल है, ये मजहर जलाल है। किसी के घर में चोर आए और मर्द बीवी को बोले भाई आप जाओ चोर का मुकाबला करो, दूसरे दिन बोलेगी कि भाई ऐसे मर्द के साथ रहना मुझे कभी भी मंजूर नहीं है। लेकिन यही मर्द अगर बहादुरी का इजहार करे तो औरत को क्या लगता है, अच्छा लगता है। मौला अली उसकी सिफात बयान करते हैं, फरमाते हैं सखावत अगर मर्द में हो तो अच्छी, औरत में हो तो नापसंद है। अब ये नहीं कि औरत सखी हो ही ना। का मौला क्यों? का क्योंकि अगर मर्द पैसा कमा के लाए बीवी को दे, अगले दिन पूछे कि बीवी साहिबा पैसे कहाँ गए? का भाई को ज़रूरत थी, सारे पैसे मैंने दे दिए। का ये अगर सखावत करेगी तो मर्द को कंगाल बना देगी। फरमाया अगर बहादुरी मर्द में हो तो काबिल तारीफ है, और औरत का बहादुर न होना काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर वो बहादुरी करेगी तो अपना नुकसान करेगी। ये बिल्कुल ऐसे है कि घर में दो चोर आ गए, मियाँ को बोले कि आप बैठो आज मैं इनके मुकाबले में जाती हूँ, तो पता नहीं वापस भी आएगी कि नहीं। क्योंकि अपने जिस्म को देख के
अल्लाह ने इसके लिए सिफात रखी हैं। मर्द के जिस्म को देख के अल्लाह ने उसके अंदर क्या रखी हैं? सिफात रखी हैं। इस्लाम में मुसावात नहीं है। क्या बोलो मर्द और औरत बराबर हैं? असलन दो इंसान बराबर है, मर्द औरत की बात नहीं है। दो लोग बराबर हैं आपस में, ये हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे बराबरी अगर खुदा नहीं कर रहा तो अलियाद बिल्लाह खुदा जुल्म कर रहा है, क्योंकि खुदा अगर दुनिया में हर चीज को एक जैसा बनाता तो दुनिया कैसे चलती? इम्पॉसिबल था। आप गाड़ी चला रहे हो, जिस सीट के ऊपर बैठे हो वो बोले जनाब मेरे ऊपर तो बड़ा जुल्म है, ये डेली आके मेरे ऊपर ही बैठ जाता है। अच्छा था कि मुझे हैंडल बना दिया जाता। अब सारी गाड़ी हैंडल हो तो गाड़ी में सीट भी तो हो। टायर बोले मेरे साथ बड़ा जुल्म है, मैं गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, बर्फ में, झालाबारी में रोड पे चलता रहता हूं, घिसता रहता हूं। अंदर जो शीशा है उसको तो अल्लाह ने बड़ा, बनाने वाले ने बड़ा कमाल दिया है, वो सर्दी में गर्मी में अंदर ही बैठा रहता है, खाक भी नहीं पड़ते उसके ऊपर। तो भाई जब टायर नहीं होंगे तो शीशा भी किसी काम का नहीं होगा। अगर कायनात को बनाना है तो हर चीज को। अब अमीरुल मोमिनीन से पूछे मौला मुसावात का? नहीं, मुसावात है ही नहीं। फिर काला बोलेगा काला क्यों बनाया, सफेद बोलेगा सफेद क्यों बनाया, लंबा बोलेगा लंबा क्यों बनाया, छोटा बोलेगा छोटा क्यों बनाया। फिर सारे इंसान अगर एक जैसे हो तो अट्रैक्शन नहीं रहेगी। सारे इंसान एक जैसे हो तो चॉइसेस की वैल्यू नहीं रहेगी। कायनात की वैरायटी होनी चाहिए, फिर अक्ल के मुताबिक उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। का मौला अदालत की तारीफ का, अदालत का मतलब बराबरी नहीं है। अदालत का मतलब वज़्उ शैअ अला मकाने, अल्लाह ने हर चीज को वहां रखा जहां रखना चाहिए था। अब ये एतराज करो कि उसने आंखें यहां क्यों दी, वहां दी जहां होनी चाहिए। मुंह का पानी मीठा बनाया, आंखों का पानी नमकीन बनाया। कि अगर इसके बरअक्स होता, उलट होता, अगेंस्ट होता, अगर मुंह का पानी नमकीन होता तो मुंह खुश्क हो जाता, आंखों का पानी मीठा होता तो आंखें खुश्क हो जाती। दांत वहां दिए जहां रखने चाहिए। तो अल्लाह ने जब डिजाइन किया ना औरत को तो उसको मजहर जमाल बनाया, मर्द को डिजाइन किया तो मजहर जलाल बनाया। उसकी बॉडी की डिजाइनिंग के हिसाब से खुदा ने अहकामात बनाए। मर्द के लिए कुछ ड्यूटीज रखी। मैंने उस दिन कहा निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है। अक्द मतलब कॉन्ट्रैक्ट। आज हम एक सिम लेने गए तो वोडाफोन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बांधा, का नॉन रिफंडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो पहले भाई देखभाल के क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। होटल की बुकिंग करते हो तो देखभाल के कॉन्ट्रैक्ट करो, कल फिर ये बोलना कि होटल अच्छा नहीं, हमें पैसे वापस चाहिए। निकाह में यही है। फर्स्ट सिटिंग में खुदा औरत को बोलता है कॉन्ट्रैक्ट को रीड करो, मर्द को बोलता है कॉन्ट्रैक्ट को रीड करो। आफ्टर मैरिज आपने उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करना है? अमल करना है। जब आप किसी मुल्क में जाते हो, उसकी नेशनलिटी को लेते हो, वो आपको साइन करवाते हैं कि आप यहां के लॉ को कभी तोड़ोगे नहीं, फॉलो करोगे। इसी तरह खुदा मर्द और औरत के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना है। मुझे पाकिस्तान में ऐसे मजहबी मर्द मिले जिनकी बीवियां शिकायत करती थी तो मौलाना 24 घंटा मस्जिद में, इमाम बरगाह में, कभी इधर कभी उधर, बीवी बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहा। कई मर्द शिकायत करते हैं कि बीवी 24 घंटा मुसल्ले पे बैठी रहती है। कि हमने इसको मुसल्ले पे लाने के लिए शादी की थी या घर लाने के लिए, घर बसाने के लिए। अगर मैंने 24 घंटा इबादत करनी होती तो अल्लाह अपनी नमाज को 17 रकअत न रखता। अगर मैंने 24 घंटा मस्जिद में बैठना होता तो खुदा नमाज को लिमिटेशंस पे न डालता। क्योंकि अगर खुदा ने बॉडी दी है अकॉर्डिंग द बॉडी, कहेगा सॉल को इबादत की जरूरत है, वो गजा दो उसको। और अगर सर्वाइवल चाहिए तो तुमने कमाने के पीछे जाना है। फिर फरमाइए कमाना भी इबादत है। अशैख़ु फी अयालिका नबिय्यु फी उम्मतिह, जो कमाने जाता है रिज़्क़ हलाल की तलाश में, अल्लाह लिखता है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत में क्या कर रहा है? तबलीग कर रहा है। दीन और दुनिया अलग नहीं है। किसकी मर्जी पे, रिजा पे जिंदगी गुजार रहे हो, वैसा लम्हा लम्हा अगर गुजारोगे क्या है? इबादत है। अब मौला से पूछा मौला मर्द को कैसा होना चाहिए, औरत को कैसा होना चाहिए? मिसालें देखिए अमीरुल मोमिनीन की। मौला फरमाते हैं मर्द को ऐसे होना चाहिए कि जब बारिश होती है, अब जो पूछने वाले को इमाम ने कहा, इमाम ने फरमाया जब बारिश होती है पाँव को कीचड़ लगती है? कहा जी मौला। कहा जब पाँवों को कीचड़ लगती है, जब घर जाते हो तो क्या वो कीचड़ वाले पाँव घर के अंदर ले जाते हो? कहा नहीं मौला। क्या करते हो? कहा मौला पहले पाँवों को छानता हूँ, साफ करता हूँ, वो चप्पलें बाहर रखता हूँ, फिर घर के अंदर जाता हूँ। इमाम ने फरमाया मर्द को ऐसा होना चाहिए। कहा मौला समझा नहीं।
कि जब सुबह से शाम तक बाहर के काम करके घर जाए तो बाहर का कीचड़ बाहर छोड़ के साफ होके घर चला जाए। ऐसा ना हो गाड़ी का एक्सीडेंट हो, वो सारा गुस्सा बच्चों पे उतारे। ऐसा ना हो किसी ने पैसे नहीं दिए, प्रोग्राम में कोई गड़बड़ हो गई तो सारा गुस्सा कि भाई बाहर जाके ये परेशानियां देखूं और घर आके ये परेशानियां देखूं। फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौला औरत को कैसा होना चाहिए? मैंने कहा औरत का वजूद मजहर जमाल है, तो फरमाया औरत अपना सारा जमाल किसके लिए जाहिर करे? अपने शोहर के लिए। फिर मौला ने क्या मिसाल दी? इमाम ने फरमाया औरत को खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए। जब गुलाब खिलता है ना, फरमाया इस खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए कि जब मर्द घर आए इस खिले हुए फूल पे उसकी निगाह पड़े, उसकी सारे टेंशन्स और परेशानियां क्या हो जाएं? ख़त्म हो जाएं। यही है कि जब अमीरुल मोमिनीन जंगों से वापस आते थे, सैयदा को देख के अली की थकावटें उतर जाती थी। फरमाया हमने ये दो वजूद किसके लिए बनाए हैं? सुकून के लिए बनाए हैं। अब माएँ बहनें भी समझे, मर्द भी समझे, खुदा ने कुछ ड्यूटीज़ को मर्दों में रखा है। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अल्लाह ने मर्दों को क़य्यम बोला। क़य्यम कहते हैं सुतून को। फरमाया औरत की मिसाल खैमे की तरह है। खैमे को जिसने खड़ा रखा है वो कौन है? पिलर, वो सुतून जिसने खैमे को खड़ा रखा है। इसकी ड्यूटी है खैमे की तरह, ये फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। शरई तौर पर मर्द पर नफका वाजिब है। कमाना किसकी जिम्मेदारी? मर्द की जिम्मेदारी। और आज जो वेस्टर्न सोसाइटी ने रूल बनाया, आज मर्द उन औरतों को ढूंढ रहे हैं जो कमाएं। ये निकम्मापन है कि मैं ऐसी बीवी तलाश करूं जो जॉब वो पाली हो। हालांकि अल्लाह ने इसकी ड्यूटी नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्योंकि औरत, मर्द का जो वजूद है वो इस्तिदलाली वजूद है, मतलब रीजनिंग बहुत देता है। औरत का वजूद इमोशनल वजूद है। मर्द मेगा मैनेजमेंट करता है, औरत माइक्रो मैनेजमेंट करती है। मतलब आप अपनी बीवी को ले जाएं किसी के घर में, दावत हो एज ए गेस्ट, आपको खाना वाना खिलाएंगे, रात को आप घर वापस आ गए तो बीवी कहेगी तुमने देखा उसके पर्दे का रंग कितना अच्छा था? कहेगा अल्लाह अकबर, पर्दा भी पर्दा? कहता मैंने न टीवी देखी न पर्दा देखा। नहीं, पर्दे का कलर नहीं देखा तुमने, टीवी नहीं देखी उनकी कितनी अच्छी थी। कभी कभी आपकी बीवी उदास होती है और आप पूछते हो आज उदास क्यों हो? कहते आप हम घर में गए और फलां ने फलां जुमला बोला, आपने नोट नहीं किया। कहते मेरा ध्यान तो वहां गया ही नहीं। माइक्रो मैनेजमेंट। आपकी बीवियों को यह भी पता होता है कि जब शादी हुई थी उस रात आपने क्या बोला था, आपने क्या पहना था, आपने क्या गिफ्ट दिया था। आपको तो अपना डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं रहता। माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, आप मेगा मैनेजमेंट कर सकते हो। बड़ी जो मैनेजमेंट है मर्द बड़ी अच्छी कर देता है। मर्द का वजूद इस्तिदलाल है। औरत को दलील दोगे कभी नहीं समझेगी। इमोशनल, क्योंकि उसका वजूद फुल ऑफ इमोशन है। अब खुदा ने इसको इमोशनल क्यों बनाया? क्योंकि इसने एक बच्चे को पालना था। औरत ने औलाद की तरबियत करनी थी। एक मोमिन को मैंने बोला बच्चा रोता है, कभी गुस्सा आता है? कहते हैं मौलाना कभी कभी इतना रोता है दिल करता है तकिए से गुस्से में। कहते आवाज़ बंद कर दो। मैंने कहा ये ख्याल जो तेरे जहन में आ रहा है ना, ये तुम्हारी बीवी के जहन में कभी नहीं आता। पूरी रात भी रोता रहे, औरत को परवाह नहीं, क्योंकि वजूद क्या है? इमोशनल है। फरमाया औरत को जज नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो अच्छी जज नहीं बन सकती, क्योंकि इमोशनल है। थोड़ी देर के लिए चोर रोएगा मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, कहेगी इसको छोड़ दो, माफ कर दो। हाँ, क्योंकि वजूद क्या है? इमोशनल है। मर्द का वजूद क्या है? रीजनिंग पे ज्यादा बिलीव रखता है। अब खुदा ने उस हिसाब से मर्द की ड्यूटी रखी कि मर्द कमाएगा, औरत नहीं कमाएगी। अब क्योंकि मर्द कमाता है, फिर औरत की ड्यूटी ये रखी कि आप पर मर्द की इताअत क्या है? वाजिब है। क्योंकि अगर कायनात में दो खुदा भी हों तो कायनात नहीं चल सकती, और घर में दो मैनेजर भी हों तो घर नहीं चल सकता। ये कमाएगा और उसकी इताअत वाजिब है। इसका एक रीजन है, क्योंकि इमोशनली बच्चे किसके हैं? बाप के या माँ के? बाप सुबह से शाम तक बाहर, 2 साल तक बच्चा दूध माँ का पिए, माँ की छाती से लगा रहे। इवन आपका बच्चा 7-8 ईयर्स का हो जाए ना, बच्चे से पूछो कि अम्मा के साथ रहना या अब्बा के साथ, नुकसान किसका है? अब्बा का है। क्योंकि कमाए बाप, सब कुछ बाप करे, लेकिन बच्चा आखिर में कहेगा मैंने रहना किसके साथ है? अम्मा के साथ ही रहना है ना। क्योंकि सारी इमोशनल अटैचमेंट्स बच्चे की माँ के साथ हैं, माँ की फेवरेबल बन जाती है उस बच्चे की। लिहाजा फैसले, तभी फरमाया कि फैसला किसके हाथ में रखा? अल्लाह ने मर्द के हाथ में रखा। अब फरमाया इसको खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए।
ये समझे कि खुदा ने मर्द को बोला ये कमाने जाएगा, औरत को बोला इसकी ड्यूटी नहीं है कि ये कमाए, इसकी ड्यूटी ये है कि नस्लों की तरबियत करे। फरमाया अगर अब्बास बना, ये कमाल अब्बास नहीं है, उम्मुल बनीन का कमाल था। ये उस माँ की गोद का असर था जिसने अब्बास को अब्बास बनाया। अब आप शायद बोलें कि मौलाना ड्यूटी क्यों औरत पे नहीं है? उसका बदन ऐसा है। ख़वातीन के महीने के कुछ मसाइल हैं, इमोशनली हार्मोनिक चेंजिंग्स आती हैं, वो इस तरह से अपने इमोशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो इतने महीने काम नहीं कर सकती जिस तरह रेगुलर एक मर्द काम पे जा सकता है, औरत उतना काम पे नहीं जा सकती। अब यहाँ पे मैंने समझना है कि अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आए हैं, सबसे कीमती तरीन चीज़ याद रखिए आपकी औलाद है। और बिलख़स जो आप शिया हो, आपके बच्चे सबके बच्चों से ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि आज आप शिया बने हो इसके पीछे लाखों लोगों ने खून दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके आपका बच्चा शिया बना है। तो यहाँ पे एक मर्द और औरत को सोचना चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, जितने जुदाइयाँ, जितनी तलाक़ें, जितने डाइवोर्स, जितने घरों के मसाइल होते हैं, सिर्फ इस वजह से। ऑस्ट्रेलिया में एक खातून ने मियाँ से तलाक़ ली और अकॉर्डिंग द रूल आधी दौलत उनके पास चली गई कि मौलाना ये मेरे लिए शर्म क्या है। मैंने कहा अगर मियाँ राज़ी नहीं, शरई तौर पे एक पैनी भी लेना आपके लिए क्या हराम है। अब वो लुक़्मे हराम आप खाएंगी, फिर उस लुक़्मे से अगर आप तरबियत करेंगी तो बच्चे की तरबियत सही नहीं होगी। सबसे पहले असन एक मियाँ बीवी जो शिया अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले, उनमें जुदाई हो क्यों? ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हम रोल मॉडल बने लोगों के लिए, ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि अमीरुल मोमिनीन भी फ़ख्र करें, जनाब सैयदा भी फ़ख्र करें। जनाब अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले ईसा बहरैनी, इमाम ज़माना के चाहने वाले, मुक़द्दस अर्दबैली उनकी बीवी, हम तमन्ना करते इमाम ज़माना नज़र आएँ। इमाम ज़माना से पूछा, फरमाया मैं तमन्ना करता हूँ कब मुक़द्दस अर्दबैली मुझे नज़र आते हैं। हाँ, ऐसे मियाँ बीवी फिर खुदा ने उनको बच्चे भी कैसे दिए। बस दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें सीरत अहल बैत पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। याद रखिए, सैयदा से पूछा कि बीवी, मर्दों के लिए अल्लाह ने जिहाद रखा है, मैदान जंग में जाते हैं, जिस्मों को कुर्बान करते हैं, हाथ कटते हैं, बाजू कटते हैं। करबला में सबसे ज़्यादा शहीद मर्द हैं, जंगों में मर्द शहीद होते हैं। कभी भी इतना सवाब एक मुजाहिद फी दीन का। औरत के लिए खुदा ने क्या रखा है? जिहाद। ये उन ख़वातीन के लिए जिनको घरों में मसाइल हैं, सैयदा फरमाती हैं मर्द का जिहाद है मैदान जंग में लड़ना और जान दे के शहीद होना, जिसको खुदा इतना अजर देता है और शहीद बना के क़यामत में उठाता है। फरमाया औरत का जिहाद यह है कि घर की मुश्किलात को देखना, और अगर सही तरीके से अपने घर को हैंडल करती है, खुदा भी क़यामत के दिन इसे शहीद का मकाम दे के क़यामत के दिन उठाएगा। तो हर किसी के लिए खुदा ने अजर रखा हुआ है, हमने सिर्फ उस अजर को तलाश करना है। और फरमाया कि मोमिन अपने लिए आईना बनाए। अल मोमिन मिरअतुल मोमिन। मैंने किसी मोमिन से कहा आपका आईना क्या है? बाप बेटे को आईना बनाए, बीवी शोहर को आईना बनाए, मोमिन मोमिन को आईना बनाए। एक दूसरे से पूछें कि मेरी कौन सी आदत आपको अच्छी नहीं लगती। कभी आईने से लड़ा नहीं करें, वो बेवकूफ़ इंसान है। आईना आपको बताया आपके चेहरे पे कालक लगी, आप आईने को तोड़ दो। फरमा नहीं, जब आपको कोई अपना ऐब बताए फ़ौरन उस ऐब को दुरुस्त करें तो ज़िंदगी गुलो गुलजार बन जाएगी। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। करबला सिर्फ रोने के लिए नहीं है, सैयदा का घर सिर्फ रोने के लिए नहीं है। देखो पहलू टूट चुका, बाजू ज़ख्मी हो चुका। मौला अली जब पहुँचते हैं तो बीबी सबसे पहले ये कहती हैं, अली अगर ज़हरा से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मौला फरमाते ज़हरा ज़िंदगी गुजर गई, तूने अली से कुछ मांगा भी नहीं। का नहीं, अली जब घर से आ रही थी तो बाबा ने वसीयत की थी कि ज़हरा तुम जानती हो अली के फाइनेंशियल हालात सही नहीं है। फरमाया नेक बीवी शोहर से कभी ऐसी डिमांड नहीं करती कि वो पूरा न कर सके और शर्मिंदा हो। अली मैंने नहीं चाहा कि आप शर्मिंदा हो। और जब इस जनाजे को उतारने लगे तो उस वक्त अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, जैसी ज़हरा ली थी वैसी वापस कर नहीं पा रहा। करबला में कासिम की माँ बेटे को कह रही, मेरे लाल मुझे शर्मिंदा न करना, ऐसे लड़ना कि दुनिया कहे कि माँ के दूध का असर है कि शुजात के साथ रह रहा है।
करबला एक घर है जिस घर से हम सब ने अपने घरों को बनाना है। दिलों को करबला ले जाएं, ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने भाई को किया। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे हुसैन की सदा बुलंद हो। सलाम अला हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्नुल व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबे। मेरा सलाम हो टूटी हुई पसलियों पे, मेरा सलाम हो जलते हुए दरवाजे पे। मैंने उस दिन कहा वल्लाह अगर मदीने में आग न लगती कभी करबला में खैमों को आग न लगती। अगर मदीने में पसलियां न तोड़ी जाती कभी करबला में हुसैन की पसलियां न टूटती। अगर मदीने में अली के हाथों में रस्सियां न बांधे जाते कभी ज़ैनब के हाथों में रस्सियां न होती। अगर मदीने में ज़हरा को दरबार में बुलाया न जाता कभी ज़हरा की बेटी को शराबी के दरबार में बुलाया न जाता। मेरी आदत है मसाइब को सैयदा सकीना से रब्त दिया कर दो। मदीने में 18 साल की ज़हरा की पसलियां टूटी। जिंदान शाम 4 साल बच्ची की कमर झुक गए। रावी कहता है तारीख ने ऐसी बच्ची नहीं देखी। जब चले तो जिंदा की दीवारों का सगारा लेके चले। इस बच्ची के कुछ बहन है जो बाबा से करती। फारसी के कुछ शेर हैं लेकिन रिवाई जुमले भी हैं इसमें। कहते हैं जब बच्ची की गोद में बाबा का सर आया रो के कहने लगी फिदर जान नजर को। आए मेरे बाबा तेरी आंखें बंद क्यों हैं। नजर को नई महरे उम्मीद
आए मेरे प्यारे बाबा जरा सकीना को देखो कि मन तन्हा कूद के मूसफीदा। बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे बालों को देखो, जिस तरह दादी के बाल जवानी में सफेद हुए थे, ओ बाबा मेरे बाल बचपने में सफेद हो गए। अल्लाह जाने कितना जुल्म हुआ, बचपन में बाल सफेद हो गए। नजर को नई महरेश को उम्मीद के मन तन्हा कूद के कद खमीद। ओ बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरी कमर को देखो, जिस तरह दादी की कमर जवानी में झुक गए थे, ओ बाबा मेरी कमर बचपन में झुक गई है। किसी ने मेरे छठे इमाम से पूछा मौला सैयदा की शहादत की वजह क्या थी? कोई कहता है ताज़ी आने लगे, कोई कहता है बाबा के गम में रो रो के चली गई, कोई कहता है जनाब मोहसिन सिकदो हो गए। इमाम ने फरमाया ये सारी वजूहात हैं, लेकिन असल वजह कोई और है। कहता है जब इमाम बयान करने लगे, अपना सर दीवार पे मार मार के रोने लगे, कहने लगे जब ये लही आग लेकर दर पे आए, पीछे से आवाज दी मुझे पहचानो, मैं तेरे नबी की बेटी फातिमा हूँ। लही ने कहा फातिमा हो तो क्या, कल लही ने दरवाजे को आग लगा दी। इमाम ने कहा डर की वजह से शहादत नहीं हुई, इस आग भरे दरवाजे में एक लोहे का कीला था, जब लही ने दर पे ठोकर मारी, ये कीला मेरी दादी के बालों में लगा। मेरे छठे इमाम के जुमले फरमाते जैसे ज़मीन पे गिरी, दरवाजा ऊपर था, नबी की बेटी नीचे थी। ओ 40 लई दर से गुजरते रहे, ज़हरा तड़पती रही। कहते जब दर के नीचे थे, मेरी बीबी ने अली को आवाज नहीं दी, जानती थी अली के हाथों में रस्सियां है, फिजा को आवाज नहीं दे, जानती थी बच्चे छोटे हैं। कहते दर के नीचे से आवाज दे, ओ महदी बेटा जल्दी आकर अपनी माँ के बालों का बदला ले। इमाम ज़माना कब आओगे, कब टूटी हुई बसलियों का बदला लोगे। मैं हमेशा दुआ करता हूँ आखिरी जुमले ज़हमत को तमाम कर, अल्लाह किसी बच्चे को माँ का जनाजा न दिखाए। वक्त बहुत हुआ, मुख्तसर कर रहा हूँ। अली ने गुस्ल दिया, कफन दिया। अस्मा कहती हैं अली की धाड़ें बुलंद हुई। मैंने कहा मौला बच्चों को कहा आहिस्ता करो, खुद बुलंद बुलंद क्यों रो रहे। कहने लगे अस्मा मैंने वो शिकस्ता पहलू देखा, ओ जो ज़हरा मुझसे छुपा रही थे। अस्मा कहती है घर का माहौल बड़ा अजीब था, क्योंकि सैयदा की वसीयत थी अली रात में गुस्ल देना, रात में दफन करना। मौला ने बच्चों को कहा बच्चों आहिस्ता रोना। कहती है हसन और हुसैन ने अपनी कमीज़ों को दांतों में जकड़ा हुआ था, कहीं कोई रोने की आवाज न सुन ले। सैयदा का जनाजा घर के सहन में रखा,
कब फिजा बच्चों को कहो माँ से खुदा गाफिल करे, जैसे कहा जल्दी माँ से खुदा हाफिल करो, अल्लाह जाने ये चेहरा फिर लेगा या नहीं। हसन आगे बढ़े, माँ के चेहरे का बोसा लेने लगे। ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा के कदमों को चूमने लगी। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, माँ के सीने से लिपट गए। लेकिन फिजा कहती है एक छोटा बच्चा था जो सर को घुटने में देके ज़ारो कतार रो रहा था। सुनेंगे ये बच्चा कौन है? ये 4 साला हुसैन, फिजाने का हुसैन। क्या अम्मा से नाराज हो? कहने लगे अम्मा फिजा, जब तक माँ नहीं बुलाती मैं नहीं जाऊंगा। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं जैसे ये कहना था, एक मर्तबा बंद कफन खुला, 2 जख्मी हाथ बाहर आए। आवाज आई आजा मेरे करबला वाले हुसैन, आजा मेरे 3 दिन के प्यास हुसैन। बच्चे दौड़े दौड़े माँ से लिपट गए। अर्शे इलाही पे कोहराम बपा हुआ। अल्लामा मजलिसी कहते हैं जिब्राइल की आवाज आई, अली बच्चों को माँ से जुदा करो। मलाइकों से ये मंजर देखा नहीं जाता। अली दौड़े दौड़े आगे बढ़े, हसन को सीने से लगाया, हुसैन को सीने से लगाया। कभी ज़ैनब के माथे का बोसा ले, कभी चेहरे का बोसा ले। मैं कहूँ मौला अली, हाय तेरे बच्चों की यतीमी, तूने अपने बच्चों को सीने से लगाया। ओ मौला थोड़ी देर करबला, ये एक 4 साला बच्ची है जिसने खुद को बाबा पे गिराया, किसी ने सीने से नहीं लगाया। यहाँ शिमरा आगे बढ़ा, बच्ची को बालों से उठाया, इतने जोर से दबाते मारे कि सकीना बेहोश हो गए।